ये नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइसिंग है 24,999 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। ये है रियलमी का नया स्मार्टफोन रियलमी GT60। देखते रहिए। तो जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना तो मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। वैसे जो की फीचर्स है वो बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 चिपसेट के साथ में आता है और इसमें आइसबर्ग वेपर कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 12 GB रैम है और 512 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये कुछ बुकलेट्स हैं और ये सिलिकॉन केस बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर ये हैंडसेट था और इसके अलावा ये USB टू टाइप C केबल बॉक्स में दिया हुआ है और ये 120 वाट का सुपर वूक चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अब ये जो हैंडसेट है इसमें आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। देखिए आजकल ज़्यादा करके जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में आने वाले हैं उनमें आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस के साथ में आते हैं। अब कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है, खास करके ऐसे लोगों को जो खरीदने वाले नहीं है। लेकिन ऑलवेज जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस है जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है ये कर्व टाइप की है, बैक भी कर्व्ड है और जो फ्रंट है ये भी कर्व्ड है। मतलब ये कि ये कर्व्ड डिस्प्ले के साथ में आता है। इसका जो फ्रेम है ये मेटल का तो बना हुआ नहीं है और जो बैक है ये प्लास्टिकी टाइप का है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पर ये डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया गया है जो कि इसे एक अच्छा सा लुक देता है। लेकिन देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे धब्बे लग रहे हैं फिंगरप्रिंट के और मुझे इसे बार बार साफ करना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा में ये इजीली ये देखिए विजिबल है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ पर ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। नीचे की तरफ टाइप C पोर्ट और स्पीकर वेंट। और अच्छी बात यह है कि ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो यूनिक फीचर है वो क्या है। ये देखिए यहाँ पर स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें स्मार्ट सजेशंस हैं। तो ये बेसिकली जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है उसके साथ में जोमेटो और स्विगी के साथ में ये काम करता है। आपको रियल टाइम अपडेट्स देने वाला है। नोटिफिकेशंस आपको इस तरीके से जो लॉक स्क्रीन है उस पर ऑलवेज मिलने वाला है। तो आपको बार बार जो फ़ोन है उसे अनलॉक करके देखने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड रैम फॉर गेमर्स का भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली रैम को डेडिकेट किया जाता है गेमिंग यूज़ के लिए। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। स्मार्ट सेंसिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये देखिए जो एयर जेस्चर्स है इन्हें आप ऑन कर सकते हैं। तो ये जो एयर जेस्चर है इसे यूज़ करके आप जो स्मार्टफोन है इसे कंट्रोल कर पाएंगे। अभी जो जेस्चर्स है इन्हें आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक तरह से छोटा सा ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। तो इनकेस अगर आपको कोई ऐप ओपन करना है तो ये जो जेस्चर है आपको फॉलो करना है। तो मैं ये ट्राई करता हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहाँ पर मुझे इस टाइप का एक्शन करना है और उससे मैं ये जो डॉट है इसे मूव कर पाऊँगा। तो ये देखिए मैं इस टाइप का एक्शन कर रहा हूँ और जो पॉइंटर है ये स्क्रीन पर मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इस टाइप का एक्शन किया या इस टाइप का एक्शन किया, देख सकते हैं कि जो पॉइंटर है ये मूव नहीं कर रहा है। तो मुझे ये जो जेस्चर है इसी टाइप का ही करना पड़ेगा, इसी स्टाइल का, इसे मूव करने के लिए। और यहाँ पर जाके मैं वेट कर सकता हूँ 1 सेकंड तक। उसके बाद में जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इस टाइप के जेस्चर्स यूज़ करने वाले हैं या नहीं। अगेन ये सब्जेक्टिव मैटर है। मे बी कुछ सिचुएशंस में आप चाहेंगे कि जो स्मार्टफोन है उसे आपने रख दिया है और उसे टच नहीं करना चाहते हैं और जेस्चर से आप उसे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं ज़्यादा करके जो जेस्चर्स हैं इन्हें यूज़ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो फ़ोन है मेरे हाथ में है तो मैं डायरेक्टली टच यूज़ करूँगा। और वैसे भी जो जेस्चर है इसका जो डिस्टेंस है ये इतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्क्रीन है ये इतना छोटा है कि अगर मैं दूर से स्क्रीन को ऑपरेट करने की कोशिश करूँगा तो वो भी कोई सेंस नहीं बनने वाला है। यहाँ पे देखिए स्प्लिट व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, 3 फिंगर स्प्लिट व्यू। ये कॉमन फीचर है। फ्लेक्सिबल विंडो ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ है जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपको मिलता है। क्विक रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्टली होम स्क्रीन में आना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्विक लॉन्च, स्मार्ट स्लाइडर और किड्स मोड, राइडिंग मोड, खास करके अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस दौरान ये काफ़ी काम में आ सकता है। वॉलपेपर और स्टाइल में ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर पाएंगे। और यहाँ पर जो हैंडसेट है इसके की फीचर्स के बारे में जानकारी दिया हुआ है। स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। 5500 mAh की बैटरी, 120 वाट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें 12 GB रैम है, प्लस अगर मैं चाहूँ तो 24 GB रैम कर सकता हूँ रैम एक्सपेंशन के ज़रिए। और इसमें ये सिक्योरिटी चिप भी यूज़ किया गया है जो कि फाइल इंक्रिप्शन, फिंगरप्रिंट इंक्रिप्शन, फेस डेटा इंक्रिप्शन और
अन्य सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में आता है। तो ये टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। इसमें NFC भी है बिल्ट इन। एंड्रॉयड वर्जन 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पर जो Realme लैब दिया हुआ है, इसमें देखिए डुअल ऑडियो मोड दिया हुआ है। आप 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएंगे और हार्ट रेट मेजरमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये आपके हार्ट रेट को मॉनिटरिंग कर सकता है। यहाँ पर कुछ समय लगने वाला है, चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन फ़िलहाल ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। डिस्प्ले में आपको ये AI आई कंफर्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर बेसिकली AI यूज़ करता है और अगर आप इसे इनेबल रखेंगे, ये बेसिकली आई फैटिक को डिटेक्ट करेगा और AI यूज़ करके जो स्क्रीन कलर टेम्परेचर है उससे एडजस्टमेंट्स करने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और आई थिंक इसने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर वन पल्स EM मोड भी दिया हुआ है। ये बेसिकली जो स्क्रीन फ्लिकरिंग है उसे कंट्रोल करता है ताकि आपकी जो आई है इस पर स्ट्रेन ना पड़े। देखिए इसका जो हैंड फील है ये बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी कंफर्टेबली आप ये जो स्मार्टफोन है इसे यूज़ कर पाएंगे। और जितने भी कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स होते हैं ये आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड आ चुका है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कर्व डिस्प्ले है वो अच्छा नहीं है, खास करके ऐसे लोग जो कि खरीदने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट इसे यूज़ करिए तभी आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं। इसका जो डिस्प्ले है इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये एमोलेड डिस्प्ले है, कर्व्ड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बॉक्स पर ये मेंशन किया हुआ है 6000 निट्स अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले। वैसे धूप में ये जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो कि आमतौर पे आपको जो प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें मिलता है। एकदम टॉप लेवल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें। UI की तरफ अगर आप ध्यान दें तो काफ़ी क्लीन UI लग रहा है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि नया फ़ोन लॉन्च हुआ है सोशल नेटवर्क्स पर ये जो स्क्रीन है ये दिखाते हैं और बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशन उसमें होते हैं। अब ऐसा यहाँ पर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कोई फ्री एप्लीकेशन कहीं से डाउनलोड करते हैं, मतलब कि प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं, और वो जो फ्री एप्लीकेशन है उसके कारण बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाएगा तो अलग बात है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये जो GT60 है इसे आप पहली बार यूज़ करेंगे तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको मिलने वाले हैं। मैंने कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया हुआ है टेस्टिंग के लिए। तो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मुझे काफ़ी बढ़िया मिला, इनफैक्ट 13 लाख के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो चिपसेट है इससे आपको तकरीबन 1.5 मिलियन, मतलब कि 15 लाख के ऊपर का स्कोर भी मिल सकता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। 4 लाख के आसपास का जो स्कोर है इस पर आप गेम्स खेल पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको ये गेम खेल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वर्ल्ड वॉर 2 गेम, जो कि काफ़ी बढ़िया चल रहा है। देखिए जो एंटूटू बेंचमार्क है इससे ही अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली जो गेम है वो चल रहा है, प्लस स्टीरियो स्पीकर्स के कारण आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर मैं ये टैंक का गेम खेल रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तो ये जो गेम है ये भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इस पर Realme ने जो कैमराज है इन्हें काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, और रिसेंटली जितने भी नए स्मार्टफोन्स उन्होंने लॉन्च किया है उनकी जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए वाइड एंगल का ऑप्शन आपको मिलता है। वैसे ये जो हैंडसेट है इसके पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा जो सेल्फी कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर वाइड एंगल का ऑप्शन है, 1x 2x का ऑप्शन, मैक्सिमम ये 20x तक जूम इन कर सकता है। वीडियो मोड है, ये मैक्सिमम 4K एट 60 FPS में वीडियो शूट कर सकता है। और ये है स्ट्रीट मोड, जहाँ पर आपको 3 मिल्स के ऑप्शन मिलते हैं, 16, 26 और 52 मिल। ये स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए ये जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटो जूम। तो यहाँ पर अगर मैं टैप करूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली जूम इन करता है, सब्जेक्ट को मार्क करता है। और ये है ऑटो जूम ऑफ। मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये देखिए ये कुछ सैम्पल्स हैं। स्किन टोन्स बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मैंने कहा, Realme ने जो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं हाल ही में उनका जो कलर साइंस है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। ये मैंने आउटडोर शूट किया है, यहाँ पर भी इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। एज डिटेक्शन, बैकग्राउंड ब्लरिंग, स्किन टोन्स एकदम परफेक्ट है, ये देखिए। और ये है लॉन्ग शॉट, यहाँ पर मैंने अलग अलग फिल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। और ये कुछ और पोर्ट्रेट शॉट्स है, अमेजिंग पोर्ट्रेट ये शूट करता है। यहाँ पे देखिए मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। और इन केस अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सडनली जो सब्जेक्ट है उसे चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो फोकसिंग है काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए ये है लो लाइट शॉट। लो लाइट शॉट अच्छे हैं, नॉट बैड। कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि अबव एवरेज टू एक्सीलेंट कैटेगरी का है। तो ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस मुझे कैसा लगा,
देखिए जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है बहुत ही पावरफुल है और ये आपको 24,999 रुपीज़ में मिल रहा है। प्लस ये कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है। इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग एआई फीचर्स दिया हुआ है। खास करके अगर ये वेरिएंट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा रैम और स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। 5500 mAh की बैटरी है। आसानी से 1 to 1.5 डेज का बैटरी लाइफ आपको मिल सकता है। 120 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है। फास्ट चार्जिंग ये कर सकता है। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अगर आप एक गेमिंग यूज़र है तो इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। और ये जो हैंडसेट है काफ़ी हद तक इसका जो हीटअप है ये कंट्रोल में रहता है। तो ये जो Realme GT60 है इसका प्राइसिंग 24,999 बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।